कल 3 स्टॉक दिया था, वोल्टास दिया था। तो वोल्टास उसमें अच्छा खासा आज परफॉर्मेंस किया, जिसका प्रॉफिट भी गोल्डन मेंबर के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे शेयर भी किया गया था। आप लोग देख सकते हैं जो भी प्रॉफिट कमाए हैं, ये देख लीजिए। तो जो मैंने आप लोगों को 52,000 का कॉल, 52,000 का पुट बैंक निफ्टी में दिया था, उसमें अच्छा खासा बना नहीं है। तो कल जो निफ्टी का एक्सपायरी है, निफ्टी का एक्सपायरी में 25,000 का कॉल और 25,000 का पुट को मैंने रेडी करके रखा हूँ आपको बताने के लिए। उसके बारे में मैंने आपको दिखाऊंगा, बताने के लिए कोशिश करूंगा कहाँ पे आपको बाइंग करना है, कहाँ पे आपको सेलिंग करना है, पॉइंट टू पॉइंट के साथ साथ। और मार्केट में तीन चीज़ अभी मैं बताऊंगा आपको, क्यों एफआई रोज सेलिंग कर रहे हैं, और कल निफ्टी में क्यों शॉर्ट कवरिंग आ सकता है कॉल साइड में, उसके बारे में थोड़ा डिसाइड लेंगे, डिसीजन लेंगे। और मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी बात है, कॉल साइड में बहुत ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं निफ्टी 50 में, देख लीजिए बहुत ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो ये कम्प्लीटली सारा चीज़ के बारे में एनालिसिस करने के साथ साथ आपको कल निफ्टी का एक्सपायरी में क्यों मैंने गैप अप का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ के बारे में आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियल ट्रेडर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ एनालिसिस करने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ। हमारा जितना भी सारा वीडियोज है, जो भी वीडियोज हम बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और अवेयरनेस के लिए बनाते हैं। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, क्योंकि हम सभी रजिस्टर्ड नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों पहला तो मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। पहला दाउ जोन्स देख लीजिए। ये दाउ जोन्स जो 192 था, अभी रिफ्रेश करूंगा तो चेंज हो जाएगा। ये 830 में मैं जब देख रहा था उस टाइम 192 था। अब देखोगे ये 239 चला गया, मतलब गैप अप ओपनिंग होके भाग रहा है। जितना लोगों को ट्रैप किया था डाउन साइड आके, उतने ऊपर को भगा के ले गया। तो मैक्सिमम लोग ट्रैप हुए हैं। और डाटा के हिसाब से देखोगे तो दोनों न्यूट्रल है। जितना एफ सेलिंग कर रहा है, उतना डी बाइंग कर रहा है। तो डी नहीं चाहता है कि मार्केट को नीचे को गिराने के लिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, अगर फ्यूचर में देखोगे, यहाँ पे देखो 67,000 करोड़ रुपीज का सेलिंग हो गया है। और एफ एंड ओ में अगर आप देखोगे, एफ एंड ओ इंडेक्स में देख लीजिए, ऑप्शन में बाइंग है। स्टॉक का देखिए, ऑप्शन में बाइंग है, बट फ्यूचर में सेलिंग है। दोनों इंडेक्स का फ्यूचर में सेलिंग है और स्टॉक का फ्यूचर में सेलिंग है, बट दोनों का ऑप्शन में बाइंग है। ठीक है। तो इसलिए कल का जो डाटा बोल रहा है बिल्कुल फ्लैट है, क्योंकि निफ्टी बैंक में 27,000 करोड़ का सेलिंग है और निफ्टी 50 में 30,000 करोड़ का बाइंग है। तो अप्रोक्स अप्रोक्स देखा जाए, दोनों को माइनस करने के बाद 3,000 करोड़ का ही प्लस में ही है। तो इसीलिए मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होगा। गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग में ऊपर को जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया था निफ्टी बैंक का, जिसको कहानी पता है, हमारा 38% और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी कि 52,000 52,200 के एबव जब तक क्लोजिंग नहीं देगा, और ये जो ट्रेंड लाइन है बना है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, जो पिछले 6 महीने से आ रहा है, तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम का आने का कोई चांसेस नहीं है। इसलिए वेट एंड वॉच का सिचुएशन है, रेंज बाउंड बना रहा है प्रीमियम मीटिंग के लिए। ठीक है। तो इसके ऊपर 52,200 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ही ऊपर को जा सकता है। और अभी ये मत सोचना कि ये वाला जो गैप है फिल हो जाएगा। गैप फिल कब होगा? 52,200 के अब जब भी जाएगा तभी मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है। वोल्टास को मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया, कॉल मैंने आप लोगों को दिया था तीनों के तीनों, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को मिला है। और इसमें 52,000 का स्टार्टिंग मैंने बता दिया था। बैंक निफ्टी का आज का एक्सपायरी में कोई भी कॉल पुट कुछ भी नहीं आया। इंडिया विक्स देख लो, इंडिया विक्स कम्प्लीटली रेंज बाउंड में है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था पैनिक होने का कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जब तक इंडिया विक्स 18 के अबव नहीं जाता तब तक एक डाउन साइड मोमेंटम नहीं आएगा। ये थोड़ा सा मार्केट में दबाव डालने के लिए, सेलिंग प्रेशर के लिए, मैक्सिमम लोगों को आउट करने के लिए कर रहा है। ठीक है दोस्तों। तो डरने के घबराने की कोई बात नहीं, अभी सेलिंग नहीं आया, 18 के अबव जाएगा तो ही जाके मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम आएगा। पहले निफ्टी 50 को देखते हैं। निफ्टी 50 देख लो, लगातार यहाँ से यहाँ तक का डाउन ट्रेंड में आ रहा है, और आज ऑफसाइड में गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसके फिर नीचे को आ गया। तो यहाँ पर जो लोग बाइंग किए सब लोग ट्रैप हुए।
यहाँ पे जो लोग सेल किए तो वो लोग निकल गए, तो यहाँ पे मोटा मोटी बायर्स लोग बैठे हुए हैं, मोटा मोटी बायर्स लोग बैठे हैं, और यहाँ पे जो लोग बाई किए होंगे ना, वो यहाँ तक प्रॉफिट लेके चले गए होंगे। तो मोटा मोटी देखा जाए तो बायर्स लोग बैठे हैं, तो इनको निकालने के लिए मार्केट में हो सके थोड़ा बहुत हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग हो, बट ओवरऑल सिचुएशन क्या बोल रहा है, गैप अप का। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो, शॉर्ट कवरिंग आए, तो मैक्सिमम लोग और भी निकल जाएंगे। तो फिर आपके लिए कल बाइंग कैसे करना आपको, क्योंकि 61% मेरा आया नहीं है, जबकि बैंक निफ्टी में 38% आ गया है, 61% अभी तक आया नहीं है। तो ध्यान रखो, कल के लिए जो आपका बाइंग बनेगा ना, बाइंग आपका 25,010 के अबव बनेगा, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 25,065 का। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा 25,091 का, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये वाला 135, उसके बाद का जो हाई से नीचे गिरा था ये वाला, यहाँ तक का टारगेट 190 तक का टारगेट, यानी कि 25,200 तक का टारगेट अपर साइड का। और डाउन साइड आपका सेलिंग इसके नीचे बनेगा, उससे पहले कोई सेलिंग नहीं बनेगा, 25,889 के नीचे ही सेलिंग बनेगा। और पहला ही सपोर्ट मिलेगा 846 का, उसके बाद का सपोर्ट मिलेगा 800 तक का टारगेट। ठीक है, और आपको कंप्लीटली 25,000 का कॉलर पुट में रखना है नज़र, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हूँ, आपको दिखा दूंगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, क्यों मैंने बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक सबसे नीचे देखोगे, यहाँ पे कम से कम 24,250 के लगभग एक गैप पेंडिंग है। तो वो गैप को फिल करने के लिए क्या मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड बना के नीचे को आना चाहता है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। तो देख लो, जो लोग 9 तारीख का मंथली लिए थे ऑल साइड में, उनका तो प्रीमियम काफ़ी कम हो गया। ये रेंज बाउंड कर रहा था मंथली प्रीमियम कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हालत। तो कल के लिए देखेंगे हम। और अपर साइड का रेजिस्टेंस तो आपका आ रहा है 230 का, और डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका आ रहा है 750 का। तो डाउन साइड का 24,750 और अपर साइड का 25,250, ये दोनों के बीच में मार्केट अभी रहेगा जब तक किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रेकआउट नहीं देता है। अगर हमारा बॉक्स पैटर्न का रूल देखोगे, तो ये बॉक्स पैटर्न का अभी फिलहाल क्या है, 50% से ऊपर को नहीं जा रहा है, और 50% से नीचे ही है। 50% नीचे है तो नीचे को आएगा, और ऊपर को क्लोजिंग देगा तो ऊपर को जाएगा। ये पक्का, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखो, और ट्रेड करने के लिए वेट कीजिएगा, जल्दीबाजी मत करना। अभी आ जाए, मैं देखिए जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सारा बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ लेवल बताने के लिए आया हूँ। ध्यान रखो, सेम टू सेम जैसे निफ्टी मैंने बताया, सेम टू सेम बैंक निफ्टी में डाउन साइड का जो सपोर्ट है आपका, स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बन के आ रहा है, ये वाला सपोर्ट कौन सा, 51,591, और अपर साइड का रेजिस्टेंस जो आ रहा है 52,100 या तो फिर 120 का। इस बीच में मार्केट रेंज बाउंड करेगा, लोगों को ट्रैप करेगा जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है। 52,200 के एबव जब तक नहीं निकलता तब तक मार्केट में बुल रन नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म में बुल रन नहीं आएगा, क्योंकि 38% को अगर ब्रेक करेगा तो सीधा सीधा 52,400 या तो 52,500 तक, मतलब 500 पॉइंट का रैली यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बचा हुआ है। तो कल के लिए आपको बाइंग कहाँ पे करना पड़ेगा, बाइंग आपको करना है 51,891 के अब। पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 965 का, 52,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके बाद 52,085 का, उसके बाद सीधा सीधा 52,214 से लेकर 52,300 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपका सेलिंग इसके नीचे बनेगा 51,700 के नीचे। और पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा 594 का, उसके बाद का 407 का, उसके बाद का 250 तक का टारगेट। और ध्यान रखो, मोटा मोटी आपको यहाँ पे 52,000 का कॉल और 52,000 का पुट में आपको रखना है नज़र। अभी आ जाइए फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में ध्यान रखो, फिन निफ्टी में आपको करना क्या है, फिन निफ्टी में कम्प्लीटली 23,906 के अब आपको बाई करना है। पहला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 944 का, उसके बाद का रेजिस्टेंस आएगा 971 का, उसके बाद का आएगा 24,000। 24,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक अपर साइड में नहीं जाएगा। 24,000 से लेकर 24,100 के बीच में, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और डाउन साइड का अगर आपको सेलिंग करना है, छोटा मोटा सेलिंग करना है, तो 23,854 के नीचे सेलिंग करना है। पहला 803 का, दूसरा 769, और तीसरा 718, उसके बाद का 650 तक का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और मोटा मोटी ध्यान रखो, आपको जो यहाँ पे 23,900 का कॉल और पुट में ही रखना है नज़र। अब यहाँ पे देखिए,
25,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसको मैंने सिलेक्शन किया हूँ। बाइंग बनेगा 64 से लेकर 67 के बीच में। पहला टारगेट मिलेगा 76 का, दूसरा मिलेगा आपको 87 का। बुक करके बैठ जाना। अगर अगेन ब्रेकआउट देता है 98 से लेकर 103 के बीच में, फिर बाइंग बनेगा आपका 123 से लेकर 150, उसके बाद सीधा सीधा 185 से लेकर 200, 250 तक का टारगेट मुझे नजर आ रहा है कॉल साइड में। पुट साइड को देखने से पहले तीन स्टॉक देख लेते हैं। पहला HL है, HL को नजर रखो, काफी ऑफसाइड को चला गया। HL को आपने बाई करना है 4674 के अब। पहला टारगेट मिलेगा आपको 87 का और 4700 का, उसके बाद का 4718, उसके बाद 474050 का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो 4646 के नीचे सेल करना है। पहला मिलेगा आपको 33 का, दूसरा मिलेगा आपको 4604 का, तीसरा गैप फिल का है 4588 का टारगेट। उसके बाद देखो प्रिसिसेंट, आपको बाइंग करना है, ध्यान रखो। आपका बाइंग बनेगा 5585 के अब। 5600 का पहला टारगेट, सेकंड मिलेगा आपको 5600 का 25 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 51 का, उसके बाद का टारगेट मिलेगा 68 का, उसके बाद का 84, उसके बाद 5700 तक का टारगेट। डाउन साइड अगर आपको सेलिंग करना है तो 5521 के नीचे पहला मिलेगा आपको 92 का, दूसरा मिलेगा आपको 61 का, तीसरा मिलेगा आपको 17, 5400 का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है एम्पासिस। एम्पासिस को जानने से पहले ये 25,000 का पुट को देख लीजिए। 25,000 पुट में आपको 43 से लेकर 50 के बीच में एंट्री मिलेगा। टारगेट मिलेगा 60 का, उसके बाद का 74, बुक करके बैठ जाना। लेकिन अगर ब्रेकआउट करता है 86 से लेकर 98 के बीच में, बाई करते हुए चलना 116, 140, 150, उसके बाद 200, 250, 300 तक का पुट साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए एम्पासिस, एम्पासिस को बाई करना आपको 2930 के अब। पहला मिलेगा 2950 का, दूसरा मिलेगा आपको 2968 का, तीसरा मिलेगा आपको 92 से लेकर 3000 तक का, 3000 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 29404 के नीचे। पहला सपोर्ट आएगा 886 का, दूसरा सपोर्ट आएगा 67 का, तीसरा और सबसे आखिर आएगा 2847 तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों। और अभी यहाँ पे देखोगे कॉल साइड में सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं और सबसे बड़ा मारा मारी है 25,000 में, इसलिए मैंने 25,000 का आपको दे रहा हूँ। ठीक है, पुट राइटर यहाँ पे बैठे हैं और अपर साइड का कॉल राइटर बैठा है। थोड़ा सा अगर ऊपर को भागेगा, जितना सारा कॉल राइट करके बैठा है ना, सबका शॉर्ट कवरिंग में दिल टूट जाएगा और वो लोग निकल जाएंगे। कोशिश करेगा मार्केट एक ज़बरदस्त ऑफ साइड मोमेंटम करने के लिए, बट सारा चार्ट पैटर्न सारा चीज़ बियरिश बता रहा है। बट डाटा बोल रहा है बुलिस, बट चार्ट पैटर्न बोल रहा है बियरिश। और ये जो जितना सारा डाटा है ये शॉर्ट कवरिंग और तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सेलिंग बाइंग वगैरह आपको बता दिया, जो भी है आप लोग चेक कर लीजिएगा। और दाउ जोन्स अभी लास्ट टाइम दिखा देता हूँ आपको। दाउ जोन्स अभी लास्ट टाइम में अगर आप देखोगे तो 265, मतलब 149 से देखो 265 तक चला गया। तो कल एक बड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है मार्केट में। आएगा तो कोई बात नहीं, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अगर निफ्टी मूव करेगा तो बैंक निफ्टी मूव करेगा, बैंक निफ्टी मूव करेगा तो मिड कैप निफ्टी मूव करेगा, मिड कैप निफ्टी मूव करेगा तो फिर निफ्टी मूव करेगा। बट अपना जो रूल है 200, 250 और 350 के का जो रूल है, उसी के रूल हिसाब से हम करेंगे ट्रेड, जो गोल्डन मेंबर को पता है। और बाकी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए, कल HL को ध्यान रखिएगा, HL में थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फ्राइडे के लिए, थर्सडे का एक अच्छा सा वीडियो बना के लेकर आऊँगा, आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा और समझाने के लिए भी कोशिश करूँगा। और मंडे के लिए ज़बरदस्त वीडियो बनाऊँगा जिसको कि आपको लास्ट एक्सपायरी से पहले, मंथली एक्सपायरी से पहले कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है, उसका सीक्रेट ट्रिक, वॉल्यूम का सीक्रेट ट्रिक के साथ आपको मंडे वाला वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊँगा और एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।